हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। इसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि 2024 यूएस ओपन महिला एकल ट्रॉफी किसने जीती है? हु वॉन द यूएस विमेंस सिंगल्स ट्रॉफी इन 2024? ऑप्शंस हैं नाओमी ओसाका, जैस्मिनी पाओलिनी, जेसिका पेगुला या फिर अरेना साबालेनका। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। ये जो टेनिस प्लेयर हैं इनकी कंट्री भी आपको याद होनी चाहिए, जो भी टूर्नामेंट जीत रहे हैं। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं और जितने भी विनर्स हैं उनकी कंट्री भी आपको मालूम होनी चाहिए और किसे हराया है ये भी मालूम होना चाहिए। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हेन इज द नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे ऑब्जर्व्ड? राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है सितंबर 11। आपको जानना चाहिए कि नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे 11 सितंबर को हर साल मनाया जाता है और जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है कंट्री के फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को डिफेंस करने में, तो उनके लिए एक ट्रिब्यूट होता है। तो ये जो डेट है ये मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा 2013 में फिक्स की गई थी। केजवली मैसेकर ऑफ 7030 को ट्रिब्यूट देने के लिए, जहाँ पर बिश्नोई कम्युनिटी ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी मारवाड़ किंगडम से ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। वहीं आपको जानना चाहिए दिग्विजय दिवस भी 11 सितंबर को ही मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने जो शिकागो में अपनी स्पीच दी थी तो उसको कमेमोरेट किया जाता है। 1893 की बात है जब इन्होंने पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन में भारत को रिप्रेजेंट किया और इसका जो इनॉग्रल सेशन था वो 11 सितंबर को शुरू हुआ और 27 सितंबर तक चला 1893 में। Which of the following teams won the Ultimate Table Tennis League Season 5 फाइनल? निम्न में से किस टीम ने अल्टीमेट टेबल टेनिस लीग सीजन 5 का फाइनल जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है गोवा। आपको जानना चाहिए जो गोवा चैलेंजर्स हैं इन्होंने दबंग दिल्ली TTC को हरा दिया है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई में और अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन 5 जीत लिया है। अल्टीमेट टेबल टेनिस जो है एक प्रोफेशनल लेवल टेबल टेनिस लीग है, भारत में खेली जाती है। 2017 से ही 8 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। मेघना अहलावत प्रेसिडेंट है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की। और आपको जानना चाहिए जो जाने माने टेबल टेनिस प्लेयर हैं शरद कमल, ये फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर बने हैं इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन के। Who has been appointed as the managing director of NAPCONS? NAPCONS के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है वाई हरगोपाल। वाई हरगोपाल मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं NAPCONS के, जो कि नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज जिसका मतलब है, और ये होली ओन्ड सब्सिडरी है नाबार्ड की, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की। इसकी स्थापना 2003 में की गई थी टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी इन ऑल स्पेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट एंड एलाइड एरियाज। कॉर्पोरेट ऑफिस इसका न्यू दिल्ली में है। हु वॉज द हेड ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टैटिस्टिक्स दैट वॉज डिसॉल्व्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन? केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा भंग की गई सांख्यिकी संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर ऑप्शन बी है प्रणव सेन। आपको जानना चाहिए 14 मेंबर स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स जिसका नेतृत्व जाने माने इकोनॉमिस्ट और फॉर्मर चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ कंट्री प्रणव सेन कर रहे थे, इसे डिसॉल्व कर दिया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा। कहा ऐसा जा रहा है कि ये जो कमेटी के मेंबर्स हैं इन्होंने क्वेश्चन किया था कि सेंसस में देरी क्यों की जा रही है, तो यही बात शायद सेंट्रल गवर्नमेंट को पसंद नहीं आई। जो ये कमेटी है 2 जुलाई 2023 में फॉर्म की गई थी और यूनियन गवर्नमेंट को एडवाइस करने वाली थी किस तरह से सर्वे मेथडोलॉजी होनी चाहिए, जिसमें सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग डिज़ाइन, सर्वे इंस्ट्रूमेंट ये सभी आते हैं। विच इंडियन स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट हैज़ साइंड एन MOU विद यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग? किस भारतीय खेल संस्थान ने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर
हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट, IIS। देखिए, इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के साथ, जो कि ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है रेसलिंग के लिए, जिसके तहत भारत में इस स्पोर्ट को डेवलप किया जाएगा। अगर हम इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट की बात करें, इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली फंडेड हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर है एथलीट्स के लिए, और JSW ग्रुप द्वारा इसको फाउंड किया गया। कहाँ पर है ये? कर्नाटक में, बेलारी डिस्ट्रिक्ट में। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च द प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, PM-USA प्रोग्राम? हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान कार्यक्रम शुरू किया? सही आंसर ऑप्शन ए है उड़ीसा। देखिए, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान PM-USA प्रोग्राम लॉन्च किया गया उड़ीसा में। इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस 500 करोड़ रुपए की प्रोवाइड कराएगा डिफरेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो भी उड़ीसा में स्थित हैं, ताकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी अदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं वो पूरी हो सके। तो उड़ीसा की स्कीम नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है, राज्यों में इसको अप्लाई किया जा रहा है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत रूसा यानी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान स्कीम को लॉन्च किया गया एज अ प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के रूप में, PM-USA के रूप में, जून 2023 में। जो ये रूसा है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसे अक्टूबर 2013 में लॉन्च किया गया था। जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उनको फंडिंग प्रोवाइड की जाती है इसके तहत। PM-USA स्कीम के तहत जो अमाउंट एलोकेट की गई है 2023-24 से 2025-26 तक, ये 12,926 करोड़ रुपए है। India's economic growth slowed to what percentage in April to June 2024-25 as per the NSO? NSO के अनुसार अप्रैल से जून 2024-25 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत तक धीमी हो गई? सही आंसर ऑप्शन बी है 6.7%। देखिए, जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 15 महीने के निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है, 6.7% रही अप्रैल से जून 2024-25 में, क्योंकि एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। बैंक के एग्ज़ाम में भी पूछ लेते हैं, रीज़न भी पूछ लेते हैं कि किन सेक्टर ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, जो 15 मंथ लो पर पहुंच गई। तो ये भी आप याद रखा करें। ऐसा नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने कहा है, NSO ने कहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो फोरकास्ट थी फर्स्ट क्वार्टर के लिए 7.1% थी। जो हमारी GDP है 8.2% तक एक्सपेंड की थी अप्रैल से जून क्वार्टर 2023-24 में, और अब 24-25 में कितना किया है? 6.7% ओनली। हालांकि इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। चाइना की जो GDP ग्रोथ है 4.7% है अप्रैल से जून क्वार्टर में। जो प्रीवियस GDP लो था हमारा वो 6.2% था जनवरी से मार्च 2023 के टाइम पर। रियल GDP या फिर GDP एट कॉन्स्टेंट प्राइजेस 2024-25 के फर्स्ट क्वार्टर में 43.64 लाख करोड़ रुपीज़ एस्टिमेट की गई है, यानी कि ग्रोथ रेट 6.7% रहेगी। वहीं जो नॉमिनल GDP या फिर GDP एट करंट प्राइस की अगर हम बात करें 2024-25 के फर्स्ट क्वार्टर में 77.31 लाख करोड़ रुपीज़ रहेगी, यानी कि 9.7% की ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। व्हाट इज़ नोमुराज रिवाइज GDP ग्रोथ एस्टिमेट फॉर इंडिया इन फिस्कल 25? नोमुरा का भारत के फिस्कल 25 के लिए संशोधित GDP वृद्धि अनुमान क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है 6.7%। देखिए, नोमुरा ने जो फिस्कल ईयर या फाइनेंशियल ईयर 2025 GDP ग्रोथ एस्टिमेट है भारत के लिए, ये 6.7% कर दिया है। पहले इन्होंने 6.9% बताया था। और एजेंसीज की अगर हम देखें तो गोल्डमैन सैक्स और JP मॉर्गन ने 2025 के लिए GDP फोरकास्ट 6.5 बताया हुआ है। ICRA ने 6% बताया हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 7.1% बताया हुआ है। एक्यूट रेटिंग एंड रिसर्च ने 6.4% बताया हुआ है। Which fintech startup has introduced India's first multi-brand co-branded credit card? किस फिनटेक स्टार्टअप ने भारत का पहला मल्टी ब्रांड को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पेश किया? सही आंसर ऑप्शन ए है POP या फिर POP, जो भी कहना चाहें। तो देखिए, फिनटेक स्टार्टअप POP इसने इंडिया का फर्स्ट मल्टी ब्रांड को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, जिसका नाम है यस बैंक पॉप क्लब रुपे क्रेडिट कार्ड। इसको रुपे और यस बैंक के साथ कोलेबोरेशन में डेवलप किया गया है। तो एज इंडियाज फर्स्ट मल्टी ब्रांड co-branded card, it brings together top brands such as Zomato, Blinkit, Colt, Rapido, ClearTrip, PharmEasy, covering key daily expenditure categories like e-commerce, groceries, F&B, travel and health and fitness. करंटली आप सभी जानते हैं जो वॉलमार्ट ऑन फ़ोन पे है और गूगल पे है, ये मार्केट को डोमिनेट कर रहा है, और 85% से ज़्यादा जो UPI ट्रांजैक्शन है जुलाई में इनके द्वारा हुए हैं। Which bank launched UPI ATM and Bharat Connect for Business Digital Solutions?
अच्छा, ये आपको अलग सा लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन के साथ क्या है। एक्चुअली ये आर्टिकल में लिखा हुआ था लास्ट में ना लाइन, तो मैंने सोचा ये भी यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। मतलब बीच में कुछ रहा होगा जहाँ पर इसका रिलेवेंट रहा होगा इसके साथ, पर जो मेन था वो यही लाइन थी, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। बाकी इसके साथ इतना तो कनेक्ट नहीं हो पा रही है लाइन। विच बैंक लॉन्च यूपीआई एटीएम एंड भारत कनेक्ट फॉर बिजनेस डिजिटल सॉल्यूशंस? किस बैंक ने यूपीआई एटीएम और भारत कनेक्ट फॉर बिजनेस डिजिटल समाधान लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन बी एक्सिस बैंक है। देखिए, एक्सिस बैंक ने दो इनोवेटिव इंडस्ट्री फर्स्ट डिजिटल सॉल्यूशंस इंट्रोड्यूस किए हैं। पहला है यूपीआई एटीएम, जो कि इंटीग्रेटेड एंड्रॉइड कैश रिसाइकलर विद यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस टेक्नोलॉजी है, कार्डलेस कैश विड्रॉल और डिपॉजिट के लिए। दूसरा है भारत कनेक्ट फॉर बिजनेस, जिसे एनपीसीआई के भारत बिल पे लिमिटेड की साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया गया है। द सॉल्यूशंस विल प्रोवाइड businesses a comprehensive solution to efficiently manage their working capital needs at various stages of supply chain and streamline account receivables and payables. Which of the following granted the approval for 197 Communications Limited downstream investment? 197 Communications Limited के डाउनस्ट्रीम निवेश के लिए किस संस्था ने मंजूरी दी? सही आंसर ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखिए, 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड जो कि पेटीएम का ओनर है, इसने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अप्रूवल प्राप्त कर ली है डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट के लिए पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड में, ठीक है। और इसी के साथ अब जो पीपीएसएल है, यानी कि पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, ये अपनी एप्लीकेशंस रीसबमिट कर सकती है पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए। तो डाउनस्ट्रीम स्टेटमेंट का इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कोई कंपनी है और किसी कंपनी को ओन करती है, ठीक है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहती है और उसमें फंडिंग करना चाहती है, तो अप्रूवल लेना पड़ता है। कोई फॉरेन कंपनी है, वो हमारी देसी कंपनी में और इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, भले ही उसकी सब्सिडरी है, ठीक है, तो अप्रूवल लेना पड़ता है। बाकी आप जानते हैं आरबीआई ने जो पेमेंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क है, ये मार्च 2020 में इंट्रोड्यूस किए थे। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैंने कई बार आपको बताई ये बात। Who introduced a scheme for trading and settlement of sovereign green bonds in the international financial services centers in India? भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के व्यापार और निपटान के लिए एक योजना शुरू की। किसने शुरू की? सही आंसर ऑप्शन है आरबीआई। देखिए, आरबीआई ने स्कीम फॉर ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट ऑफ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस की है इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर में, आईएफएससी में। ये स्कीम जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है, वहाँ पर अप्लाई होंगे जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर हैं आईएफएससी में। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स तो आप जानते हैं ना, मतलब जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए जो फंडिंग रेज की जाती है वो इन बॉन्ड के माध्यम से की जाती है। इन्वेस्टर्स कैन पार्टिसिपेट इन द प्राइमरी ऑक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज कंडक्टेड बाय आरबीआई एंड ट्रांजैक्ट इन द सेकेंडरी मार्केट फॉर सिक्योरिटीज इन आईएफएससी। तो प्राइमरी ऑक्शन का मतलब आप समझिए, जब सिक्योरिटी पहली बार इशू की जा रही है आरबीआई द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू की जा रही है, उसको बोलते हैं प्राइमरी ऑक्शन। तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन्वेस्टर्स, और सेकेंडरी मार्केट में ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं जो सिक्योरिटीज़ है। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? एक बार सिक्योरिटी इशू की गई, उसके बाद जो लेन देन चलता रहता है इन्वेस्टर्स के बीच में, एक ने बाय किया, दूसरे ने सेल किया, फिर एक ने बाय किया, वो सब, तो उसमें भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अंडर द स्कीम इन्वेस्टर्स आर नॉट परमिटेड टू रीपैकेज और राइट एनी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑन अंडरलाइन सिक्योरिटीज हेल्ड बाय देम अंडर द स्कीम। अच्छा, कोई भी जो बॉन्ड वगैरह है उसको आप कोलेट्रल के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते, इसका कहने का मतलब है। दे ऑल्सो आर नॉट परमिटेड टू अंडरटेक रेपो ट्रांजेक्शन इन सच सिक्योरिटीज। इन्वेस्टर्स हु आर ऑल्सो एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द डोमेस्टिक मार्केट आर नॉट परमिटेड टू शिफ्ट देयर सिक्योरिटीज टू फ्रॉम देयर ऑन शोर गिल्ड डीमैट अकाउंट टू फ्रॉम देयर डीमैट सिक्योरिटीज अकाउंट इन आईएफएससी। वेयर वॉज द ब्रिक्स क्लाइमेट एजेंडा इन मॉडर्न कंडीशंस फोरम हेल्ड? ब्रिक्स जलवायु एजेंडा फोरम कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी मॉस्को, रशिया है। आपको जानना चाहिए कि हाल ही में ब्रिक्स क्लाइमेट एजेंडा इन मॉडर्न कंडीशंस फोरम, ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस रही, मॉस्को रशिया में हुई है, और इसके दौरान ब्रिक्स कंट्रीज़ ने फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एडॉप्ट किया है। तो क्लाइमेट एक्शन से संबंधित यहाँ पर पैक्ट साइन हुआ है। बाकी आप जानते हैं जो ब्रिक पहले कहलाता था, ब्रिक्स तो बाद में हुआ, पहले ब्रिक कहलाता था। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना पहली बार ये सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में मिले थे G8 समिट के दौरान जुलाई 2006 में। फिर उन्होंने अपनी फर्स्ट ब्रिक मीटिंग की थी रशिया में, येकातेरिनबर्ग में 16 जून 2009 को। उसके बाद ये ब्रिक्स कब बना? जब साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया एज अ फुल मेंबर न्यूयॉर्क में 2010 में। फिर साउथ अफ्रीका ने 3rd ब्रिक्स समिट जो सानिया
चाइना में हुई, इसको अटैम्प्ट किया पहली बार। और आप सभी जानते हैं लेटेस्ट इजिप्ट, ईरान, इथियोपिया, सऊदी अरब और यूएई भी इस ग्रुपिंग को ज्वाइन कर चुके हैं। विच कंपनी साइंड एन एयर फ्रेमर कॉन्ट्रैक्ट विद सैफॉल हेलीकॉप्टर इंजन्स प्राइवेट लिमिटेड? कौन सी सरकारी कंपनी ने सैफॉल हेलीकॉप्टर इंजन्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन भी है डी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक एयर फ्रेमर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है SAF HAL हेलीकॉप्टर्स इंजन प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जिसके तहत ये जो हाई पावर इंजन है अरावली, इसकी जो नई जनरेशन है, ठीक है, उसको डेवलप करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। अरावली जो है ये 13 टन मीडियम लिफ्ट क्लास इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर रहने वाला है और डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर रहने वाला है। जो ये SAF HAL है, ये जॉइंट वेंचर है सैफरन हेलीकॉप्टर इंजन SAS और HAL के बीच में। IMRH की अगर हम बात करें, यही इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, तो इंडिजीनियस मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स में ये रशियन Mi-17s को रिप्लेस करने वाले हैं। 2028 में फेस आउट कर दिया जाएगा इनको, रशियन Mi-17s को। इसका जो नवल वर्जन है वो है DBMRH, यानी कि डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। इसे भी HAL द्वारा जो है डेवलप किया जा रहा है इंडियन नेवी के लिए। डॉक्टर DK सुनील, इन्होंने हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर का एडिशनल चार्ज संभाला है। विच टू कंपनीज हैव जॉइंटली लॉन्च द इनकम सुरक्षा प्लान? कौन सी दो कंपनियों ने इनकम सुरक्षा प्लान लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन डी, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस एंड पॉलिसी बाजार। तो आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस और पॉलिसी बाजार ने एक नया टर्म इंश्योरेंस लॉन्च किया है, इनकम सुरक्षा प्लान इसे कहते हैं। द प्लान प्रोवाइड्स अ गारंटेड मंथली इनकम फॉर लाइफ इन द अनफॉर्चुनेट इवेंट ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स डेथ। अच्छा, स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसे आप स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कहेंगे, इसने इंडिया का फर्स्ट पेड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया, इसका नाम है स्पेशल केयर गोल्ड। तो जो भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए है। विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन MOU विद द नेशनल टेस्ट हाउस टू स्ट्रेंथन एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स? ऊर्जा दक्षता मानकों को मजबूत करने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने नेशनल टेस्ट हाउस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? सही आंसर ऑप्शन सी है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत आती है, और नेशनल टेस्ट हाउस जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के साथ आता है, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके तहत जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, लेबलिंग प्रोग्राम हैं, ठीक है, उनको और अच्छा बनाया जाएगा, हाई क्वालिटी बनाया जाएगा। BEE सेल रिकॉग्नाइज NTH एज रेफरल लेबोरेटरी। तो जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, नेशनल टेस्ट हाउस को एक रेफरल लेबोरेटरी की तरह रिकॉग्नाइज करेगी, और जो भी टेक्निकल डिस्प्यूट्स हैं टेस्ट रिजल्ट से संबंधित वो यहाँ पर भेजेगी। हु हैज़ बीन डेलीगेटेड द पावर टू अपॉइंट मेंबर्स टू बोर्ड्स, अथॉरिटीज़ और कमीशंस इन दिल्ली? दिल्ली में बोर्डों, प्राधिकरणों या आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार किसे सौंपा गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। देखिए, प्रेसिडेंट ने, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के, इन्हें पावर दे दी है कि आप दिल्ली में जो भी बोर्ड्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, कमीशंस हैं, इनके मेंबर को अपॉइंट कर सकते हैं। पहले प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए होती थी, पर अब इनकी परमिशन के बिना भी आप अपॉइंट कर सकते हैं, ऐसी पावर इनको दे दी है। ये नोटिफिकेशन इशू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, और इसमें जो भी स्टेट इलेक्शन कमीशन है, पब्लिक ग्रीवेंसेस कमीशन है, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन है, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, ये सभी आएंगी। इन दी अमेंडेड गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्ट, द पावर टू अपॉइंट मेंबर्स टू दिस पोजीशन वाज नॉट विद द दिल्ली गवर्नमेंट। तो दिल्ली गवर्नमेंट के साथ पास शुरू से ही नहीं है ये कि अपॉइंट कर सकें। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो है प्रेसिडेंट से एक क्लियरेंस प्राप्त करनी होती थी, पर अब उसकी भी जरूरत नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के VK सक्सेना। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। व्हाट इज द जर्मन पार्लियामेंट कॉल्ड? आंसर इज बुंडेस्टैग। प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी इज रिलेटेड टू विच कंपनी? OpenAI। हु इज प्रेजेंटली द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क? आंसर इज हैसनल बोल्किया, ब्रुनई के। हु हैज बीन अपॉइंटेड श्रीराम कैपिटल्स न्यू MD एंड CEO? शुभाश्री। Who has been appointed as वाइस चेयरपर्सन ऑफ उत्तर प्रदेश वुमेन कमीशन? आंसर इज अपर्णा यादव। आप में से कई एस्पिरेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इनका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना है। इंडिया इज लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, आपको बताना है कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। असना इज द फर्स्ट नॉर्थ इंडियन ओशन साइक्लोन इन अगस्त सिंस विच ईयर? नवदीप सिंह स्ट्रक गोल्ड इन द पैरालंपिक गेम्स, विच इज द स्पोर्ट ही प्लेड इन? Moeen Ali has announced his retirement from international cricket. Which country did he play for?
विच डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज़ इशूड 6 न्यू रूल्स फॉर पब्लिक प्रोविडेंट फंड सुकन्या समृद्धि योजना एंड अदर्स स्मॉल सेविंग स्कीम इफेक्टिव अक्टूबर 1। इन पांचों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने का आप कोशिश किया कीजिए। बाकी आप जानते हैं विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है, हमारा स्टार्ट हो जो है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस इसमें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वीडियोस प्लस पीडीएफ के फॉर्मेट में, और स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स के डेमो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। उन्हें आप देख सकते हैं, पीडीएफ भी देख सकते हैं किस तरह का हम प्रोवाइड करा रहे हैं। 399 में आपको एक कोर्स मिल जाएगा 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर जाकर आप इसे बाय कर सकते हैं। वहीं डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसलिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे कोर्स से संबंधित तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 4481691188। इस पर आप व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं।